जी हाँ, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपी बोर्ड का कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट के डाउट है कि सर कक्षा 10वीं क्लास में हैश हमें दिखाई दे रहा है, फेल दिखाई दे रहा है, एफएलडीटीएस दिखाई दे रहा है, कक्षा 12वीं में एपीआईएल दिखाई दे रहा है, एफएलडीटीएस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब होता है फेल हो गया और फेल होने पर हम क्या करें? मैं सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो दोस्तों आपका 10वीं क्लास हो चाहे आपका 12वीं क्लास हो, जैसा कि किसी एक विषय में एफएलडीटीएस दिखाई दो या किसी विषय में एपीआईएल दिखाई दे या किसी विषय में 10वीं क्लास में हैज के साथ में एफएलडीटीएस दिखाई दे, तो इन सभी का मतलब है दोस्तों एपीआईएल का मतलब, एफएलडीटीएच का मतलब, इनका मतलब क्या है दोस्तों? फेल हैं, यानी कि अब हमें दोबारा से पेपर देने पड़ेंगे। यानी कि 1 साल खराब नहीं हुई, अभी आपके पास 1 साल बचाने का मौका है। जब हम फेल हो जाते हैं ना, तो एमपी गवर्नमेंट ने एक मौका हमको दिया है कि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे दोस्तों सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब होता है द्वितीय परीक्षा दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके पेपर कब से कब तक होंगे, परीक्षा फीस कितनी लगेगी और ये सभी चीज़ें तो हम देखेंगे ही। लेकिन हम सबसे पहले ये बात करेंगे 10वीं क्लास में कितने विषयों का फॉर्म भरेगा और 12वीं क्लास में कितने विषयों का फॉर्म भरेगा। अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर एक विषय में दोस्तों एच लिखा है और दूसरे विषय में एफएलडीटीएच या एपीआईएल में से कुछ भी लिखा है, तो आपका दोनों विषय का फॉर्म भरेगा। अगर किसी स्टूडेंट में केवल एच लिखा है, तो फिर आपको कोई भी विषय का फॉर्म नहीं देना है। किसी स्टूडेंट के, हम सबसे पहले 10वीं की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसी विषय में एच लिखा है, एपीआईएल दिखाई दे रहा है दूसरे विषय में, तीसरे विषय में एफएलडीटीएस दिखाई दे रहा है, तो आपका तीनों विषय का फॉर्म भरेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इनका भी एफएलडीटीएच, हैज एफएलडीटीएच, तीनों विषय का फॉर्म भरेगा। अगर आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो भी तीनों विषय का फॉर्म भरेगा। हैज दिखाई दे रहा है, एफएलडीटीएच दिखाई दे रहा है, एफएआईएल दिखाई दे रहा है, तो भी तीनों विषय का फॉर्म भरेगा। यानी कि 10वीं क्लास में आपको इस तरह से जो कि फॉर्म भरने हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 12वीं क्लास में जिन विषयों में एपीआईएल दिखाई दे रहा है और या जिस विषय में एफएलडीटीएच दिखाई दे रहा है, केवल उन्हीं विषय का फॉर्म भरेगा, सभी विषय का फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। तो 10वीं क्लास में कितने विषयों का फॉर्म भरना है, 12वीं में कितने विषयों का फॉर्म भरना होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर बात करेंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम के फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो इसका यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, 15 अप्रैल को नोटिस आया है और इस नोटिस में क्या लिखा गया है, जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी की द्वितीय परीक्षा देना चाहता है, उसके आयोजन के संबंध में जानकारी दी जा रही है और आप परीक्षा फॉर्म 15 अप्रैल 2024 लेकर के 22 अप्रैल 2024 को रात के 12 बजे तक भर सकते हैं। तो 15 से लेकर के 22 तारीख तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। आपकी फॉर्म फीस कितनी लगेगी, तो एक विषय की 500, 2 विषय की 15 1000, 3 और 4 विषय की 1500, 4 विषय से ज़्यादा की 2000 रुपये भरेगी। कितने विषयों का फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको और भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। बात आती है कि हमारे पेपर कब से कब तक होंगे। 10वीं क्लास का टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया, 9 बजे से 12 बजे तक पेपर होंगे। ठीक है, और 7 मई से पेपर स्टार्ट है, जैसा कि देख पा रहे हैं 7 मई, 8 मई, इसके बाद में 9 मई को पेपर होगा, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई को पेपर होगा, इसके बाद में 16 मई और 19 मई को पेपर होगा। अब मैं 12वीं क्लास का टाइम टेबल बता देता हूँ। 9 बजे से 12 बजे तक पेपर होंगे और पहला पेपर जो होगा हमारा 7 मई, 8 मई, 9 मई, 11 मई को पेपर होगा। इसके बाद में जो पेपर होंगे 12 मई, 13 मई, 14, 15, 16, 18, 19 मई को पेपर होंगे। इसके बाद में 20, 21, 22, 23, 25 मई तक पेपर होंगे। ठीक है, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई। एक चीज़ आप ध्यान से सुनना कि सेकंड जो बोर्ड एग्जाम है ना हमारा, इसमें हम समस्त विषयों का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि 12वीं क्लास में 5 विषय हैं, तो पाँचों विषयों का फॉर्म भर सकते हैं। भले ही हम 2 विषय में फेल हैं, फिर भी 5 विषय का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही 10वीं क्लास में 6 विषय होते हैं, हम 6 विषय का फॉर्म भर सकते हैं, भले ही हम 1 विषय में फेल हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा केवल उन्हीं विषयों को आपका फॉर्म भरना है जिस विषय में आप फेल हैं, सभी विषयों का फॉर्म भरने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने एक वीडियो और बनाया था, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में फेल हो गए हैं तो हमें क्या करना है, इसके इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने डिटेल में चर्चा की हुई है। तो सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है, टाइम टेबल भी मैंने समझा दिया। अगर आप फेल हो गए हैं और कितने विषयों का फॉर्म भरना है, सेकंड बोर्ड एग्जाम वगैरह कब होंगी, सारी डिटेल मैंने समझा दी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।